पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। अब लेते हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं? तो स्टूडेंट अभी हमने इससे पहले देखा हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? कोई से भी नंबर जो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि 4, 3, 1.2, 3/4, XYZ, कोई से भी आपके पार्ट जो आप डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी टाइप के नंबर, वो बेसिकली सारे आपके पास क्या होते हैं? रियल नंबर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम इसको डिनोट करते हैं किससे? आर से। ये बेसिकली सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक बात पता है कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा भाई? उसने कहा सर स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? बेसिकली +-3। अच्छा याद रखिएगा, +-3 भी कह सकते हो, जस्ट क्या कह सकते हैं? 3, क्योंकि अमूमन हमारी बुक्स में क्या होता है जब हम स्क्वायर रूट डिस्कस करते हैं, असूली तौर पे तो स्क्वायर रूट के 2 आंसर्स होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन अमूमन हमारी बुक्स में क्या होता है? जस्ट ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों कह सकते हैं, +-3 भी और 3 भी। सेम एज इट इज़ हमने स्क्वायर रूट ऑफ 16 फाइंड किया तो हमें क्या मिल गया भाई? हमें मिल गया 4। ठीक है, 4 या +-4। अब उसने कहा सर स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने अगर 25 फाइंड आउट किया तो मुझे क्या मिला? उसने कहा सर मिला मुझे 5 और +-5। अब प्रॉब्लम यहाँ पे रेस हुई जब हमने स्क्वायर रूट ऑफ -9 फाइंड आउट करने की कोशिश की। अब जैसे ही हमने -9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमारे पास क्या आ गया कैलकुलेटर में? अगर आप चेक करना चाहें किसी साइंटिफिक कैलकुलेटर में तो हमारे पास आ जाएगा मैथ एरर। मींस हमारे पास एरर क्रिएट हो गया। तो एरर क्रिएट हुआ क्यों? चलें एक बात समझाता हूँ मैं आपको। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमने 9 के फाइंड आउट कर लिए फैक्टर्स। क्या फाइंड आउट कर लिए? फैक्टर्स। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे भाई? 3 3 ज़ा 9, फिर उसके पास क्या आ गया भाई? 3 1 ज़ा 3। तो 9 की जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया? उसने कहा सर मेरे पास क्या क्या आ गया? -1। ऐसे ही ना, माइनस साइन एज इट इज आ गई। क्या बचा? 1। 1 के साथ कौन कौन आ रहा है? उसने कहा सर 3 मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या आ गया? 3। ऐसे ही स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 3 कहाँ चले जाएगा? रूट से बाहर। और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास? -1। ठीक है, रूट में क्या बचा? -1। अब दोबारा जब हमने ये वैल्यू इंसर्ट करी कैलकुलेटर में तो प्रॉब्लम अगेन क्या आ गई? उसने कहा सर जैसे ही मैंने लिखा 3√-1 तो मेरे पास क्या आ गया? अगेन मैथ एरर। फिर हमने 3 रख के देखा तो हमारे पास जस्ट आंसर आ गया 3। इसका मतलब ये कि हमें 3 से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? √-1 से। किससे? √-1 से। अब उसने कहा सर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 2, और साथ में क्या आ जाएगा? √-1, जो रूट में रह जाएगा नीचे वाला 1। ऐसा ही है सेम एज इट इज़, अगर मैं -25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहूँ तो फिर क्या होगा? उसने कहा सर 5 आएगा और साथ में क्या आ जाएगा? √-1। इसका मतलब जो आपके पास नेगेटिव स्क्वायर रूट है सबके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके पास कौन आ रहा है? √-1, √-1। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया? इस √-1 को एक नाम दे दिया कि सर ये √-1 इमेजिन कर लेते हैं कि किसके बराबर है? इस आई टाइप के सिंबल के। और ये बेसिकली आई नहीं होता, ये क्या होता है? आयोटा। क्या होता है? आयोटा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सिंबल का नाम रख दिया क्या? आयोटा। क्या रख दिया? आयोटा। यानी कि उन्होंने कहा सर ये √-1 किसके बराबर है? आयोटा के। यानी कि मेरे पास अब स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? मेरे पास स्क्वायर रूट बन जाएगा 5 आयोटा। सेम एज इट इज़ जब मैं यहाँ फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2, साथ में क्या आ जाएगा? √-1 की जगह पे आयोटा। अब अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 पे क्या होगा? 3 तो मेरे पास एज इट इज़ आएगा, √-1 की जगह मेरे पास क्या जाएगा? आयोटा। अब मैंने क्या किया? मैंने कहा सर अब ये हुआ कि अब अगर मुझे रूट फाइंड आउट करना है -9 का तो मेरे पास क्या जाएगा? 3, साथ में क्या जाएगा? आयोटा। ऐसा ही है? उन्होंने कहा जी सर बिल्कुल ही ऐसा ही है। अब यहाँ पे एक बात तवज्जो तलब है। क्या भाई तवज्जो तलब बात है? सर बात यहाँ पे ये है कि √-1 आपने क्या कैलकुलेट किया है? नहीं सर, हमने √-1 को क्या किया है? इमेजिन किया है, हमने सपोज किया है। सर क्या किया है? सपोज किया है या क्या किया है? इमेजिन। ठीक है भाई, दोबारा बताइए क्या किया? सर हमने क्या किया? सपोज किया या क्या कर लिया? इमेजिन कर लिया। तो याद रखिएगा अगर सपोज और इमेजिन किया है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये नंबर आपके पास रियल नंबर नहीं होगा, ये आपके पास क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। सर ये आपके पास क्या होगा? उन्होंने कहा सर ये मेरे पास होगा इमेजिनरी नंबर।
ठीक है भाई, याद रखिए। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये आपने सपोज किया है, ये आपने मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया, आपने क्या किया, आपने इसको सपोज कर लिया इसीलिए, और इमेजिन कर लिया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो याद रखिएगा अब इसी इमेजिनरी नंबर से बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बुनियाद रखी गई। समझे? याद रखिएगा बिल्कुल इसी वजह से। मतलब क्या हुआ सर, याद रखिएगा अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं समझाता चलूँ आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते क्या हैं बेसिकली। तो याद रखिएगा ये कॉम्बिनेशन होते हैं सर। किसके कॉम्बिनेशन होते हैं सर? किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जाए तो यहाँ मेंशन कर रहे हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका नाम ही सर कॉम्प्लेक्स है। क्यों? ये कॉम्बिनेशन होता है सर। किसका कॉम्बिनेशन होता है ये सर कॉम्बिनेशन होता है किसका, रियल और इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट का और किसका भाई, उसने कहा सर और होता है इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। इन दोनों को मिला के पढ़ूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझे? याद रखिएगा रियल और इमेजिनरी पार्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको आगे लेके चलूँ सर, याद रखिएगा जैसे ही हमने आगे मूव किया तो याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूँ सर, याद रखिएगा z से। और कैसे लिखते हैं सर, लिखते हैं ऐसे a प्लस आयोटा b या b आयोटा। इसमें याद रखिएगा जो आपके पास a है बच्चों, याद रखिएगा जो इसमें a है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है भाई, वो शो कर रहा है बेसिकली रियल पार्ट को या रियल नंबर को। हमने कहा सर जो a है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, रियल पार्ट को। और इसके अंदर जो आपके पास बेसिकली b है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तभी तो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि सर याद रखिएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का। अच्छा एक और बात बताता चलूँ मैं आपको सर, याद रखिएगा इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अमूमन रिप्रेजेंट करते हैं z से। ठीक है सर, याद रखिएगा जो आपके पास z है तो याद रखिएगा एक बात कि इसको एक और तरीके से मेंशन करते हैं। ये तो आपके पास एक्सप्रेशन की फॉर्म हो गई ना, a प्लस आयोटा b। अगर मुझे ऑर्डर पेयर की फॉर्म चाहिए तो फिर मैं कैसे लिखूंगा, a कॉमा b। सर एक और बात याद रखिएगा, जब एक्सप्रेशन की फॉर्म की बात करूं तो एक बात दिमाग में रखिएगा, अच्छा तरीका तो नहीं है लेकिन आपके पास कभी इमेजिनरी पार्ट पहले आ सकता है और कभी आपके पास रियल पार्ट पहले आ सकता है। इसका याद रखिएगा जनरलाइज फॉर्म क्या है कि आपके पास पहले रियल पार्ट होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन एक्सप्रेशन की फॉर्म में याद रखिएगा आपके पास पहले इमेजिनरी पार्ट और बाद में रियल पार्ट आ सकता है। लेकिन अगर ऑर्डर पेयर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ऑर्डर पेयर की, तो याद रखिएगा जो आपके पास पहला पार्ट होगा वो होता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। पहला पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट हमेशा, दूसरा पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी। ये फिक्स याद रखिएगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें रियल पार्ट हमेशा पहले आएगा, इमेजिनरी पार्ट बाद में आएगा, लेकिन कहाँ, ऑर्डर पेयर में। ठीक है, और ऑर्डर पेयर में इसीलिए हम आयोटा मेंशन नहीं करते क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि दूसरा जो हमारे पास नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट है और उसके साथ क्या होगा, आयोटा होगा। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा प्रॉपर्ली। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।